क्यों देश के 1.25 अरब लोगों को सरकार ने बेवकूफ बनाया? क्यों हफ्ते भर तक देश को खजाने की आस में खुदाई का काम 3 दिनों से जारी रखा गया? और साथ ही क्यों साधु के सपने को आधार बनाकर एएसआई ने खुदाई की? हमारे साथ एक पैनल है जिस पर हम ये लगातार इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। दिबांग जमाल साहब जो दलीलें दे रहे थे ब्रेक से पहले, क्या आप संतुष्ट हैं उनकी दलीलों से? नहीं, मेरे ख्याल से साफ है कि कुछ बात है जो वो बता नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको बात साफ करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सवालिया निशान अगर खड़ा हो रहा है एएसआई पर, इतनी बड़ी संस्थान है, तो ये बात ठीक नहीं है। उनको इसमें साफ गोई से बात करनी चाहिए। अगर दबाव है तो वो बताना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो मंत्री हैं उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या किस आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी बात की और लगातार एएसआई ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके उसके बाद ये फैसला किया और आप दिबांग जी फंसा रहे हैं जमाल साहब को। जमाल साहब देखिए 35 साल की आपकी सर्विस है, दिबांग फंसा है आपको। जमाल साहब को इसलिए भी सफाई देनी चाहिए क्योंकि इसमें अभी आप पूछ रहे थे ना सर, आप सुनिए थे जनाब, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 100 साइटों पे इस वर्ष 2013-14 में खुदाई के लिए लाइसेंस इशू किए गए हैं। हर साल 75 से 100 साइटें पूरे हिंदुस्तान में खुदाई की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक अकेली साइट है जो आप समझ रहे हैं। ये प्रश्न जमाल साहब इसलिए उठ रहा है क्योंकि यही मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 साइट पर खुदाई की जाती है, 75 साइट पर खुदाई चल रही है, लाइसेंस दिए जाते हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितनी साइट्स ऐसी हैं जिनके बारे में इतना मीडिया में खबर आती है? मीडिया में कितनी साइट्स ऐसी हैं जिनके बारे में चीजें उछलती है? ये बहुत जरूरी है समझना। की जो जिम्मेदारी है सुनिए साहब, सपने की बात की यहाँ देखिए हमें खबर देनी होती है कलेक्टर को और एसपी को कि हम यहाँ पे खुदाई करने। एएसआई के हवाले से लगातार मीडिया पे खबर आ रही है, एएसआई ने ऐसा कहा, जीएसआई ने ऐसा कहा, एएसआई जीएसआई का नाम बार बार इसमें उछाला जा रहा है। आपको नहीं लगता कि एएसआई और जीएसआई की भी कोई जिम्मेदारी है इसमें? मैं नहीं, पूरी जिम्मेदारी से हम खुदाई कर रहे हैं। खुदाई में जिम्मेदारी से किस चीज की तलाश में खुदाई कर रहे हैं? अच्छा चलिए, क्यों नहीं समझ रहे? जिम्मेदारी से आप किस चीज की तलाश में खुदाई कर रहे हैं? क्योंकि शोभन आप कह रहे हैं खजाने के लिए, और जो तमाम चिट्ठी पत्री है उस चिट्ठी में आप कह रहे हैं खजाने की खुदाई गई है, तो हम कभी नहीं खुदाई कर रहे हैं? हम कभी खजाने की बात नहीं कर रहे हैं। खजाने की बात तो आप कर रहे हैं जनाब। जमाल साहब इस जिम्मेदारी में खजाने की तलाश में गए नहीं, तो आपकी गलत फहमी है। आपने किसी चैनल पे खजाने की तलाश में हम कभी गए नहीं। आज तक पीएमओ की चिट्ठी आई थी, उस मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि किसी ने खजाने की तलाश में आज कोई खुदाई नहीं करता है। वो बात सही थी कि आज जो कह रहे हैं वो सही है। अरे मैं बोल रहा हूँ सर, चैनल पे ये कभी भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज मैं हर चैनल पे ये कह रहा हूँ कि कभी भी खजाने के लिए आगे चैनल पे क्या कहा हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं जी। देखिए, जो आर्कोलॉजिस्ट है, जो हिस्ट्री जानते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कभी भी किसी भी खजाने के लिए कोई खुदाई नहीं करता। बिल्कुल किसी खजाने के लिए खुदाई नहीं करती है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है एएसआई का। लेकिन एएसआई बिल्कुल नहीं करते। एक मंत्री और एक साधु की मुलाकात और उसके बाद डीजी की तरफ से बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग के बाद खुदाई जरूर करती है एएसआई। 35 साल में फिर पूछूंगा, 35 साल के करियर में कब ऐसा हुआ कि 3 दिन 4 दिन के अंदर सर्वे हुआ और 10 दिन के अंदर एएसआई खुदाई के लिए पहुंच गए? देश में ऐसा पहली बार हुआ या इससे पहले भी आप दबाव में होते रहे? तो शोभन सरकार के शिष्य ये दावा कर रहे थे कि यूके और साथ ही साथ यूएस से भी बड़ा बना देंगे हमारे देश को, और 1000 टन सोना होने के साथ साथ उन्होंने तो और भी कहा था कि और भी जगह खुदाई होगी तो 21,000 टन तक सोना मिल जाएगा। अंजुम जी, क्या आपको लगता है, आपने ये पूरी बातचीत की और बीच में उन्होंने आपको न्योता भी दिया था कि आप वहां आइए और मैं आपको दिखाता हूं तमाम चीजें, दावे आज फीके पड़ते हुए दिख रहे हैं इनके शिष्य के? नहीं, मुझे लगता है पूरे देश ने अभी सुना देखा। शोभन सरकार के शिष्य, प्रवक्ता, सेवक, जो भी कहें इनको, वक्ता, वो अपने को एडवोकेट भी बताते हैं उनका, और शोभन सरकार को अपना क्लाइंट भी बताते हैं। जो भी शोभन सरकार के हवाले से जो बातें पिछले 7 दिन से और उसके पहले आ रही है, ओमी महाराज के हवाले से आ रही है। ओमी महाराज ही शोभन सरकार की चिट्ठियों को सार्वजनिक रूप से सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा, शोभन सरकार के कहने पर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और यह भी कहा कि कैसे शोभन सरकार चिंतित थे, और उन्होंने कहा इतना ही सोना चाहिए, बस लिखो प्रधानमंत्री को चिट्ठी। लिखी गई प्रधानमंत्री को चिट्ठी, पहुंचे केंद्रीय मंत्री उन्नाव से उनकी मुलाकात हुई और पहुंचे केंद्रीय मंत्री दिल्ली, और उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सबको चिट्ठियों की लाइन लगी, मुलाकातें हुई, और एएसआई डायरेक्टर ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके एएसआई को एक्टिव किया। जीएसआई ने 3 और 4 अक्टूबर को सर्वे किया और खुदाई हो रही। जमाल साहब, एक हमने इंटरव्यू दिखाया है शोभन सरकार के हवाले से, और पूरा सिलसिला कि कैसे आप खुदाई कर रहे हैं, आप खारिज करते हैं या आप अभी भी कहेंगे आपको दबाव है?
आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहाँ खुदाई बिल्कुल कर मैं रहे हैं, अभी ऐसे ही भी कह कह रहे रहा हैं हूं, जैसे कोई आपने दबाव 35 साल के नहीं। करियर में बाकी जगह खुदाई किसी दबाव में नहीं, ये हमारा रूटीन वर्क है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हमारा ये रूटीन वर्क है, ये हमारा एक रूटीन वर्क है। हम न जाने इस तरह की कितनी साइटों पे खुदाई करते रहते हैं, ये हमारा रूटीन वर्क है। जमाल साहब, मैं आपसे ये तो हमारा ट्रायल एक्सप्रेशन है। दिवांग ये तो पूछिए, आप क्या जितने कहना सर्किल चाह रहे हैं? ऑफिस हैं, रूटीन वर्क है, इन ट्रायल चार है। साइटों पे हर साल करते रहते हैं। हालांकि हसन जमाल साहब परसों आपने बिल्कुल ट्रायल नहीं रूटीन कहा वर्क है, था। ट्रायल एक्सप्रेशन है। 48 घंटे बाद आप ट्रायल कर रहे हैं। बिल्कुल हसन जमाल साहब आप स्टैंड देखिए बदल लाइसेंस। परसों हमने आपसे 1 घंटे बात की थी, आपने कोई ट्रायल स्टैंड नहीं नहीं कहा आपसे ये कह रहा था। हूं। ये दिवांग आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? दिवांग आप लाइसेंस देख लीजिए ना। जमाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल रूटीन काम आप है। वहाँ पे आपके लिए कोई ये ऐसा काम नहीं है जो बहुत बिल्कुल ज्यादा रूटीन काम है, बहुत ज्यादा खास बिल्कुल हो। आपने कहा कुछ ये नहीं नहीं साहब, है। ये बहुत आपने ये भी छोटा कहा एक कि रूटीन एएसआई काम जो है वो सोने कोई की खास खुदाई काम नहीं। जी, जी। सोने की खुदाई नहीं करती है। आपने कहा कि सैकड़ों जगह खुदाई हो रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? एएसआई सोने के लिए खुदाई नहीं करती है, बहुत जगह खुदाई कर रही है एएसआई। आज आप ये बात क्यों कर रहे हैं? क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है आपको ये आपके कहने की? और अगर आप आज कह रहे हैं तो आपने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले ये बातें जमाल साहब की आवाज कम आ रही है। जमाल साहब की आवाज जरा बढ़ाइए, दर्शक अरे तो सुनना 10 दिन चाहते हैं। पहले आप मेरे पास आते, 10 दिन पहले आप मेरे पास आते, 10 दिन पहले हम बता देते आपको। आज आप मेरे पास आए तो आज मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको नहीं मालूम था कि मीडिया में लगातार एएसआई के हवाले से इस तरह की इसलिए नहीं खबरें आ रही गए हैं? कि हमें नहीं आपको पता था 10 दिन पहले एएसआई देश की इतनी बड़ी संस्था साधु और मंत्री की मुलाकात और तकनीक से सोना हासिल करने और देश की आर्थिक स्थिति सुधारने का दावा करने वाले साधु के आधार पर खुदाई भी करती है। सोने की धन्य है एएसआई, हमें पहली बार पता चला। लालच के आधार पे अब हमें जब भी पता चलेगा कि आप कहीं खंडहर की खुदाई कर रहे हैं, हम पूछने जाएंगे कि किसी साधु और मंत्री की मुलाकात के आधार पर खुदाई तो नहीं कर रहे हैं। आप जरूर पूछेंगे आपसे जमाल साहब। ये देखिए इतनी सारी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो, ये देखिए इतने किलो पे मैंने किया खुदाई। आप मेरे पास में हो तो मैं आपको दिखाऊं, या कभी आप चल के मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको दिखाता हूं मैंने कितनी खुदाइयां की हैं, कितने टीले निकाले। नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी पर किसी को सवाल नहीं है सर। मैंने खुद सर इसलिए बता रही है। जमाल साहब, मैं बता रहा हूं ना आपको। जमाल साहब आपका सम्मान करते हैं हम। आपकी क्रेडिबिलिटी एएसआई की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है। मैंने बार बार कहा है एएसआई देश की सर्वोच्च संस्था है जो खुदाई करती है। पुरातत्व की बहुत ही एक तरह से ऐसी संस्था है जिसकी हम कद्र करते हैं। हम सिर्फ उस बात की चिंता कर रहे हैं, उस खुदाई की चिंता कर रहे हैं जहां वहां के लोग, बहुत सारे लोग खजाने का इंतजार कर रहे हैं। वो खजाने का वो कर रहे हैं, लेकिन बोलने पानी हम लोग को खजाने से कोई लेना देना नहीं। हमें इसका कोई इल्म नहीं था कि खजाने की बात हो रही है। आपको नहीं लेना देना, शोभन सरकार को लेना चाहिए, को लेना, हजारों लोगों को लेना। जमाल जी, अजीत जी, खुदाई यहाँ पर भारतीय संस्कृति की हो रही है, खुदाई यहाँ पर संतों की इमेज की हो रही है। ये क्यों नहीं समझ आ रही लोगों को? एक छोटा सा प्रश्न है जमाल साहब। आदित्य चैतन्य जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो बाबा जी बोल रहे थे, जी जी बताइए। शोभन सरकार के ओम जी महाराज सिर्फ शोभन सरकार के शिष्य होने का जो दावा करते हैं, या उनका कभी वकील होने का दावा करते हैं और कभी प्रवक्ता होने का दावा करते हैं। मेरा दावा है कि शोभन सरकार से इनकी कोई दीक्षा नहीं हुई। आप किस आधार पर दावा करते हैं? लेकिन आदित्य चैतन्य जी अगर ये बात वहाँ पर जो शोभन सरकार की सारी चिट्ठियां जो अधिकृत चिट्ठी है उनके द्वारा लिखी गई। नहीं, उनके द्वारा लिखी गई। लेकिन देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री खुद ही सारी चिट्ठी लिखते हैं क्या? वहाँ पीएमओ चलता है, सेक्रेटरी होता है। आप ऐसे बात करेंगे तब तो आपको क्या लगता है बराक ओबामा सारी चिट्ठी खुद ही दस्तखत करेंगे? एक चीज में क्या आप मिले? एक मिनट चलिए, मुझे लगता है शोभन सरकार को, आप शोभन सरकार और ओमी बाबा को अलग मानने का आपके पास कोई आधार नहीं है। हमारे पास उन दोनों को साथ मानने का आधार है। 10 दिन से ओमी बाबा दावे कर रहे हैं, शोभन सरकार ने कोई खंडन नहीं किया। और दूसरी बात, ओमी बाबा ने हमारे संवाददाता कुमार कुंदन का पिछले 4 दिन पहले शोभन सरकार से मुलाकात करवाई है। इसलिए हमें तथ्य पता है। पता नहीं आपको कितना तथ्य पता है। दिवांग आपके पास में जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत छोटा सा है, एक प्रश्न बहुत छोटा सा जमाल साहब से है। मित्र, एक बात ये बताइए, आप एल्बम दिखा रहे थे, 2500 साइट्स की आपने खुदाई की, किसी और साइट पे क्या ऐसा नजारा हुआ, क्या ऐसी सिचुएशन पैदा हुई? और अगर इस साइट पे पैदा हुई है तो थोड़ा सा हम लोगों को भी ज्ञानवर्धन दीजिए कि ऐसा क्या अनोखा यहाँ हो गया कि पिछले 35 साल में ये तो नजारा नहीं आया और यहाँ ये नजारा आ गया। 35 साल आपके करियर की बात कर रहे हैं, 35 साल आपके करियर की बात कर रहे हैं। यहाँ ये नजारा नहीं था। हमारे विभाग ने, और मैं शुरू से कह रहा हूं
हमने कभी नहीं कहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी कर्मचारी ने खुदाई में इतने ओबी बैन लग गए, जाने के इतना लिए खुदाई डिस्कशन करने हुआ, जा रहे हैं। इतनी बहस हमने हुई, कभी कही नहीं। आपकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, फिर भी तो जो जिस 35 साल ऐसा क्यों नहीं हुआ जो आज हो रहा मैं है? बता रहा हूँ ना साहब। नहीं हसन जी, मैं आपसे सवाल मैं करता हूँ आपसे। थोड़ा बहुत तो बहुत होता है, देखिए हसन जी, थोड़ा आप ये बहुत बहुत हुआ है। आपने कई बार इतनी हमारी बड़ी साइटों खुदाई पे करवाई जाते इस बयान पे कि राजा ने हसन जी, सपना सवाल देखा। सुनिए। आप अजीत जी, मैं इनसे सब प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हसन जी, आप ये बताइए, आपने इतनी बड़ी खुदाई कैसे करवा दी कि राजा ने सपना देखा और वो सपने में आ गए शोभन सरकार के? क्या आपको पता है राजा ने सपना नहीं देखा, राजा 160 साल पहले मर चुका है। सपना शोभन सरकार ने देखा और राजा उसके सपने में आए और राजा ने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए, सोना, यही आधार है इस बात का। आप एक बात बताइए, क्या आपको पता है राजा किस? लेकिन मुझे लगता है आप साधु महात्मा की बात करें, आप हमारा काम आप यहाँ करने लग रहे हैं, तो जवाब देना। मैं एक सेकंड में बहुत पते की बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बात यह है कि जिस बात का आधार लेके हम चल रहे हैं वो निराधार है। आप ये बात देखिए कि उसका आधार क्या है, राजा किस योनि में है, क्या ये आपको पता है? राजा किस योनि में, हमें नहीं पता। अगर जो राजा स्वप्न में आकर, राजा को तो वीर गति मिली थी, देखिए जो राजा स्वप्न में आकर कह रहा है मेरी मुक्ति नहीं हुई, पहले ये तो बताओ कि वो राजा किस योनि में? किसी भी योनि में हो, किसी भी, हम योनि की चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं किसी, ये सारे ये हम देखिए अल्टीमेटली ये दूसरा फार्स है, ये दूसरा फार्स है, वो उस पर हम बात करेंगे, दूसरा फार्स है, ये दूसरा अंधविश्वास है कि हम टेलीविजन चैनल पर बैठकर 21वीं सदी में किस योनि में है, कौन से, ये दूसरा पाखंड है। ये पंडितों का धर्म के आधार पर लोगों को अंधविश्वास फैलाने का दूसरा पाखंड है। माफ करिए, मैं उस पाखंड में आपका साथ नहीं देता, मैं उस पाखंड, हम मुद्दे पर बात करते हैं, हम उस पाखंड में आपका साथ नहीं देते, उस योनि में जी हम मुद्दे पर आते हैं, जी पूरा तथ्य पे आते हैं। और मैं वही कह रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि 35 वर्षों में जो नहीं हुआ और साइड पे यहाँ ये नौबत क्यों आई? आज ये तक बहुत कभी आज पे तक प्रश्न नहीं लगा, 50 चैनल किसी साइड पे नहीं गए। देखिए मैं बता रहा यहाँ हूँ, क्यों एक जवाब देना। आज इतने देखिए आपके सारे जितने भी सारे चैनल हैं वो बार बार दिखा रहे हैं कि साहब ये जो है सोने के लिए खुदाई की जा रही है। अरे हम नहीं दिखा रहे जमाल साहब, अभी आपने एक इंटरव्यू दिखाया शोभन सरकार के किसी आदमी का, आपका मतलब उनके जो शिष्य हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं। देखिए हमारे डिपार्टमेंट की इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट ने कभी नहीं कहा कि हम सोने के लिए खुदाई करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी हो गया हसन जी, अब हम जरा स्टूडियो लौटते हैं, आपके पास आएंगे, पूरी दुनिया आपके पास आएंगे, हम स्टूडियो लौटते हैं, आपके पास आएंगे। चैतन्य, ये बताइए, शोभन सरकार इतने बड़े संत हैं, माना जाता है, उनकी श्रद्धा है उनके प्रति लोगों की, और उन्होंने सुना, जो मैंने जो हमारे संवाददाता उनसे मिलकर जो उन्होंने देखा, उन्होंने कानपुर और आसपास के इलाके में काफी सामाजिक काम किए हैं, नदी नाले और सिंचाई की व्यवस्था की है और तमाम ऐसे काम किए हैं। वो काम को हम सलाम करते हैं, उसको हम अलग करते हैं, लेकिन इसके बाद वहां खजाना नहीं मिल रहा है, यह हम पिछले 5 दिन से कह रहे हैं, आगे भी नहीं मिलेगा। हसन जमाल साहब कह ही रहे हैं कि वहां सांस्कृतिक अवशेष मिलेंगे, ईंट पत्थर दीवारें जो देश के किसी भी हजारों खंडर में मिलेगी वही वहां मिलने वाला है। सवाल उठता है, संत शोभन सरकार की प्रतिष्ठा या जो भी उनकी कमाई हुई प्रतिष्ठा है वो सब दाव पर है कि नहीं? देश देख रहा है कि एक संत ने जो दावा किया, कहा, वो एक मिनट में मिट्टी में जब मिलेगा तो क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से जो ओम बाबा बोल रहे हैं, इन्होंने शोभन सरकार की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। जो इनके दावे हैं 1000 ओम बाबा ने नहीं किया। शोभन सरकार कहां आके बोल रहे हैं कि नहीं हमने नहीं कहा? शोभन सरकार, आप शोभन सरकार ओम बाबा को अलग करके गलतफहमी कर रहे हैं, आप अलग मत करिए। हमने कल 4 बार बात की कि आप जो कह रहे हैं शोभन सरकार के हवाले से, उनके पास जितनी चिट्ठियां शोभन आश्रम की है वही चिट्ठी है, इसलिए उनको आप अलग नहीं करिए। मैं तो कह रहा हूं एक संत का इस तरह से कहना और उसके बाद खुदाई करना वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ संतों की परंपरा में ऐसी बातें होती है। आपके पत्रकार उससे मिले थे, आपके जो है वहाँ पे मिले थे, शोभन सरकार ने दावा कहा किया कि मैंने सपना देखा था। शोभन सरकार ने दावा किया था कि मैंने यूएस यूके शोभन सरकार बातें बहुत कम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास पुख्ता जानकारी है, राजा की आत्मा मुक्ति चाहती है, मेरे पास नक्शा भी है और कहाँ खजाना है वो उन्होंने कहा।